ज़हरा की शादी का अता करें खुदा सदका अली ज़हरा की शादी का। क्या बात है, रहे इस शादी पर साया अली ज़हरा की शादी क्या का। बात है, वाह वाह वाह, रहे बेशक। इस शादी पर साया अली ज़हरा की शादी का। और जो रिश्ता हो रहा है अब, जो रिश्ता हो रहा है अब, वो जन्नत तक रहे कायम। जो रिश्ता हो रहा क्या है बात। अब, वो जन्नत तक रहे कायम। तुझे है वास्ता मौला अली ज़हरा की शादी का। बेशक। तुझे है वास्ता मौला अली ज़हरा की शादी का। और हम सब स्टेज वालों की तरफ से ये शेर है। मुबारक हो तुम्हें हाशिम, मुबारक हो, मुबारक हो तुम्हें हाशिम, मुबारक हो। तुम्हारी शादी में चर्चा अली ज़हरा की शादी का। क्या बात है, तुम्हारी वाह वाह। शादी में चर्चा अली ज़हरा की शादी का। मुबारक हो तुम्हें शादी, मुबारक हो तुम्हारी शादी में चर्चा अली ज़हरा की शादी का। अज़ीज़ाने गिरामी, बरादराने मिल्लत इस्लामिया, शादी हुजूर की सुन्नत है। शादी करना आका की सुन्नत है। और अल्लाह की कुल मखलूक़ात में जो सबसे पहला रिश्ता बना वो मियाँ बीवी का रिश्ता है। जो पहला रिश्ता वजूद में आया वो रिश्ता ही मियाँ बीवी का रिश्ता है। और फरमाया गया रिश्ता करो, शादी करो तो अल्लाह ईमान को महफूज फरमा देता है, निकाह करो तो अल्लाह गनी फरमा देता है। ये वो रिश्ता है जिसको जन्नत में बनाया गया। अल्लाह ने सबसे पहले अबुल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। वो जन्नत में तशरीफ़ लाए, लेकिन वो अकेले थे, तन्हा थे, कोई साथी नहीं था, कोई उनका अल्लाहु अकबर शरीक नहीं था, कोई उनका शरीक सफ़र नहीं था, कोई उनकी ज़ौजा नहीं थी। पूरी जन्नत के हसीन नज़ारे भी थे, जन्नत की वादियाँ भी थी, जन्नत में नहरें भी थी, जन्नत के हसीन वादियों में भी। लेकिन वो तन्हा थे, अकेले थे, तन्हाई सताती थी उनको, अकेलेपन सताता था उनको, बेचैनी और बेकरारी सी होती थी उनको। जब ये आलम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पे तारी हुआ तो रब्बे ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पे एक लम्हे के लिए ऊँग तारी कर दी, यानी कि उनको नींद आ गई। और उसका नतीजा ये हुआ, अल्लाह ने हज़रत आदम ही की हड्डी से एक औरत को पैदा कर दिया। उस औरत का नाम हव्वा रखा गया। हज़रत हव्वा भी जन्नत में आ गई, हज़रत आदम भी जन्नत में आ गए। अब इन दोनों के सिवा तीसरा नहीं था। एक तरफ आदम थे, जब आंखें बंद की तो अकेले थे, और आंखें खोली तो बराबर में औरत थी। बतकाज़े बशरियत, इंसान की फितरत के मुताबिक हज़रत आदम ने अपने हाथ को आगे बढ़ाया, हज़रत हव्वा की तरफ, हज़रत हव्वा को टच करना चाहा, वजीफ़े ज़ौजियत का इर्तिकाब करना चाहा, उनसे तस्कीन हासिल करनी चाहिए। हातिफ़े गैबी से आवाज़ आई, आदम सुनो, अपने हाथ को रोक लो, अभी टच नहीं कर सकते, अभी छू नहीं सकते, अभी मस नहीं कर सकते। अर्ज करते हैं मौला क्यों नहीं, टच क्यों नहीं कर सकता, मस क्यों नहीं कर सकता, तस्कीन क्यों हासिल नहीं कर सकता। आवाज़ आई, आदम सुनो, हमारी कुदरत का निज़ाम ये है, ये तुम्हारी बीवी तो है, लेकिन टच करने से पहले इनको महर देना होगा, इनका महर अदा करना होगा। महर दे दो, फिर टच करना, इनको महर दे दो, फिर सुकून हासिल करना, महर दे दो, फिर वजीफे ज़ौजियत का इर्तिकाब करना। अर्ज करते हैं मौला, सोना है नहीं, महर में क्या दूंगा, अशरफिया है नहीं, महर में क्या दूंगा, दिरहमो दनानीर है नहीं, महर में क्या दूंगा, पैसा है नहीं, महर में क्या दूंगा। आवाज आई, आदम सुनो, अगर पैसा नहीं कोई बात नहीं, दिरहम नहीं कोई बात नहीं, अशरफिया नहीं कोई बात नहीं, ओ आदम सुन, मेरे आखिरी पैगंबर मोहम्मद की जात पे 10 मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ ले, तेरा महर अदा हो जाएगा। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती इरशाद मंजरी साहिब किबला, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। कह दीजिए सुभान अल्लाह। क्या बात है मुफ्ती, देखो बहुत अच्छा, तुम जितने भी हो एक बात समझ लो, बहुत अच्छा बोल रहे हैं माशाल्लाह। कोई अपनी तकरीर का जौहर यहाँ दिखाने नहीं आया है। बात सही है। अगर जौहर दिखाने के लिए आए होते तो सिराज भाई के और मेरे ही 10,000 रुपये बनते हैं। बात सही है। हाँ, ये समझ लीजिए आप, आपके अकेलों के 10,000 हैं, मेरे अलग समझ रहे हैं आप। लेकिन ये अपना घर है, और हमारा तो मुफ्ती हाशिम साहब क़िबला के वालिद गिरामी से हमारे अब्बा का याराना है।
हमारे वालिद साहब का याराना है, दोनों का एक ही काम है। अल्लाह ताला हाजी साहब की उम्र में बरकत अता फरमाए, शाद व आबाद रखे। तो सब अपनी शिरकत करने के लिए मुफ्ती साहब को मुबारकबाद देने के लिए आए हैं। तो ये निकाह का रिश्ता जो अल्लाह ने जन्नत में बनाया, लेकिन फिर हजरत आदम ज़मीन पे आ गए जन्नत से निकल के, और ये हमारी किस्मत थी कि गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान की ज़मीन पे हजरत आदम ने अपना पहला कदम रखा, हिंदुस्तान की ज़मीन पे आए हैं। अब ये इंसानी सिलसिला आगे कैसे बढ़ेगा, अल्लाह के मखलूक आगे कैसे बढ़ेगी। आज किसी के यहाँ 2 बच्चे पैदा हो जाए लोग हैरत करते हैं, लेकिन हजरत आदम के घर का ये दस्तूर था। अल्लाह ने जब भी औलाद दी उनको 2 बच्चे अता फरमाए हैं, एक बेटा दिया एक बेटी दी। और निकाह का तरीका ये होता, जो इस साल बेटा होगा उसके आने वाले साल में जो बेटी होगी उससे निकाह होगा, यानी आगे पीछे करके उनका आपस में निकाह कर दिया जाता। इसलिए कि दूसरा खानदान था नहीं, रिश्ता किससे होता, दूसरा कबीला था नहीं, शादी किससे होती। इस तरह से सिलसिला आगे बढ़ा और नबी और रसूलों से होते होते हजरत आदम, हजरत लूत, हजरत हूद से निकलकर हजरत शीश, हजरत याकूब, हजरत ज़करिया से होकर ये सिलसिला हजरत ईसा रूहुल्लाह तक पहुंचा। और उनसे निकलते हुए आखिरी पैगंबर की शक्ल में अल्लाह ने मेरे नबी को मबूस फरमाया। आका पैदा हो गए, मक्का शरीफ में जिंदगी गुजारी, किस संजीदगी से जिंदगी गुजारी, किस दयानतदारी से जिंदगी गुजारी, किस ईमानदारी से मेरे आका ने जिंदगी गुजारी है। तारीख के चैप्टर पढ़ो तो पता चलेगा। सरकार जब 25 साल के हो गए और 25 साल की उम्र मुबारक जब मेरे आका ने गुजार दी, तो मक्का शरीफ की नुमाया खातून, जिसके तकवे का जवाब नहीं, जिसकी परहेजगारी का जवाब नहीं, जिसकी पाकीज़गी का जवाब नहीं, जिसकी हया का जवाब नहीं, जिसकी तिजारत का जवाब नहीं, मक्का शरीफ की वो नुमाया खातून जिसको सैयदा खदीजतुल कुबरा कहा जाता है, सैयदा खदीजतुल कुबरा के निकाह का पैगाम भेजा गया। किसके लिए? हमारे और तुम्हारे नबी के लिए, हमारे आका के लिए। बड़े बड़े रईसों ने और बड़े बड़े तिजारतदार ने, तिजारत करने वाले बिजनेसमैन ने, लोगों ने निकाह का पैगाम भेजा, लेकिन खदीजा ने इनकार कर दिया, किसी को निकाह की मंजूरी न दी। लेकिन यहाँ तो आलम यह है, खदीजा खुद निकाह का पैगाम भेज रही है मुस्तफ़ा की बारगाह में। अब सुनिए खदीजा कौन है। खदीजा की उम्र है 40 साल और पहले ये 2 आदमियों के घरों में रह चुकी है, पहले 2 लोगों से शादी कर चुकी है, तीसरे निकाह का पैगाम है मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में। मुझे बताइए ऐसे मौके पर क्या करता आम आदमी? मना कर देता, इनकार कर देता, निकाह के पैगाम को वापस कर देता। लेकिन रब्बे काबे की कसम, नबी ने मना नहीं किया है। मक्का में जवान बहुत थे, लेकिन नबी से बेहतर जवान नहीं था। मक्का में लोग बहुत थे, नबी से बेहतर कोई नहीं था। मक्का में हसीन बहुत थे, नबी से बेहतर नहीं था। मक्का में जमील बहुत थे, नबी से बेहतर नहीं था। वो ऐसे जमील थे, नबी के सहाबी कहते हैं, एक रात जब नबी अपने घर से निकले और मैंने नबी को देखा तो ऐसा लग रहा था आमना का लाल नहीं बल्कि चांद जमीन पर उतर आया हो, 14वीं का चांद आ गया हो। बरेली के इमाम बोले, वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि दुआ नहीं। बाबा बाबा बा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह वाह। हुजूर अलैहिस्सलाम ने निकाह का पैगाम है 40 साल उम्र हुजूर के पास जिनका पैगाम आया सैयदा खदीजतुल कुबरा की। अज़ीज़ान गिरामी, हुजूर ने मना नहीं फरमाया बल्कि मंजूरी दे दी। निकाह हो गया, शादी हो गई। आज दुनिया ये कहती है औरत को इज्जत दो, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। सिराज भाई, इन जुमलों पर आपकी तवज्जो चाहता हूँ। नारा बहुत लगता है बेटी को पढ़ा करके, बेटी की इज्जत बचाने का, औरत को पढ़ा करके फर्स्ट चॉइस लोग औरत को बताते हैं, नारा बहुत लगाते हैं। लेकिन मेरे आका ने 25 साल की उम्र में 40 साल उम्र की खातून से निकाह करके ये पैगाम दे दिया। ओ लोगों सुनो, नारा लगाने से कुछ नहीं होता, बातें मारने से कुछ नहीं होता। देखना यह है इज्जत बेटी को कौन देता है,
इज्जत औरत को कौन देता है? हमने अभी देखा, इस जमाने में देखा, वो नारा लगाने वाले, वो बेटियों की इज्जत की बात करने वाले, वो औरत की इज्जत की बात करने वाले, जब उनकी रात की तारीखियों में गुनाह करने वाले, वो अय्याशियां उनकी जो पर्दे के पीछे चल रही थी, जब वो रजिस्टर खुल के आया तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। हमने उनकी रातों के कारनामे पढ़े, उनकी जिंदगी के कारनामे पढ़े, क्या किया था उन्होंने। वो सिर्फ नारा लगा सकते हैं, औरत को इज्जत नहीं दे सकते, लेकिन मेरे नबी ने शादी करके ये पैगाम दे दिया, ओ लोगों सुनो, इस जमीन के ऊपर अगर औरत को किसी ने इज्जत दी है तो इज्जत देने वाली जात आमना के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह की है। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा भाई मुफ्ती सरकार ने बहुत अच्छा 25 साल की उम्र में जवाब नहीं है सैयदा भाई, कुबरा से जवाब निकाह फरमाया, और फिर फरमाया अन निकाह मिन सुन्नती, फरमाया लोगों सुनो, निकाह करना मेरी सुन्नत है, अमल करो इस पे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम तो इमाम आज़म अबू हनीफा के मानने वाले हैं। हमारा अकीदा तो ये है कि हमारे नज़दीक तो नफली इबादत से बेहतर है हुजूर की सुन्नत पे अमल कर लेना, निकाह कर लेना। अल्लाह ताला इस शादी में बरकतें अता फरमाए, मुफ्ती साहब की उम्र में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह पाक होने वाली शादी में मौला अली सैयदा खातून जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा की शादी का सदक़ा अता फरमाए, और दोनों घरों के दरमियान बेपनाह प्यार मोहब्बत मवद्दत अता फरमाए, और दोनों घरों को दुनिया और आखिरत में इस शादी को इज़्ज़त का सरबरंदी का सबब बनाए। कोई गलती हो गई हो अल्लाह माफ़ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तीन ज़ीरों कफ़ी नज़रिन लम्याती नज़ीरों कफ़ी नज़रिन मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना लम्या तीन ज़ीरों कफ़ी नज़रिन लम्या तीन ज़ीरों कफ़ी नज़रिन मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना जगरा जिको ताज तोरे सर सो है जगरा जिको ताज तो रे सर सो है तुझको शहीद दूसरा जाना जगरा जिको ताज तोरे सर सो है तुझको शहीद दूसरा जाना अल बहरु अला वल मौजूदा मलबे कैसे तूफा हो शर्बा मलबे कैसे तूफा हो शर्बा मझधार में हो बिगड़ी है हवा में मझधार में हो बिगड़ी है हवा मोरी नैया पार लगा जाना लम्या तीन ज़ीरों कफ़ी नज़रिन मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना जगरा जिको ताज तोरे सर सो है तुझको शहीद दूसरा जाना। एक कलाम पहुँचा रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाए।
मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह और बोले या रसूल अल्लाह। मुफ्ती साहब मुलाज़ा फरमाएं कि नूर में डूबी कैसी ये वादी है, बोले सुभान अल्लाह। क्या बात है। नूर में डूबी कैसी ये वादी है, नूर में डूबी कैसी ये वादी है, आज हाशिम रज़ा की शादी है, आज हाशिम रज़ा की शादी है, नूर में डूबी कैसी ये वादी है, आज हाशिम रज़ा की शादी है, आज हाशिम रज़ा की शादी है। मुलाजा फरमाए कि सर पे कल इनके सेहरा सजेगा, सर पे कल इनके सेहरा सजेगा, रब के करम से ये दुल्हा बनेगा, रब के करम से ये दुल्हा बनेगा, कि आई खुशियों की आई खुशियों की, आई खुशियों की कैसी ये आधी है, आज हाशिम रज़ा की शादी है, आज हाशिम रज़ा की शादी है, आज हाशिम रज़ा की शादी है। आखिरी शेर मुलाज़ा फरमाए मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। आज हाशिम रज़ा की शादी है, मुबारक समा है, मुबारक समा है, खुशी की घड़ी है, मुबारक समा है, खुशी की घड़ी है, लड़का है अच्छा तो लड़की भी अच्छी है, लड़का है अच्छा तो लड़की भी अच्छी है, रब ने कैसी ये रब ने कैसी ये जोड़ी बनाई है, आज हाशिम रज़ा की शादी है, आज हाशिम रज़ा की शादी है, आज हाशिम रज़ा की शादी है। अस्सलामु अलैकुम। हेलो हेलो हेलो, इससे छेड़ना मत, ऐसी रहना। लहद में रोशनी के वास्ते सामान लाया हूँ, लहद में रोशनी के वास्ते सामान लाया हूँ, मैं अपने दिल के अंदर आयते कुरान लाया हूँ। जाने मैं पेला खो सलाम शमे बहज़े में हिदायत पेला खो सलाम शमे बहज़े में हिदायत, दर्द दिल नाम लेने से होता है कम, इसलिए नाम आका का लेते हैं हम, इसलिए नाम आका का लेते हैं हम, जो मैं कहे लिख रहा है रज़ा का कलम, शहरे यारे इरम ताजदार हरम
शहरे यारे ईरम ताजदार हरम नौबहारे शफाअत पेला को सलाम मुस्तफा जाने रोहे मत पेला को सलाम शम्ए बज़े में को सलाम वो रज़ा आला हज़रत बरेली के शाह वो रज़ा आला हज़रत बरेली के शाह जिनकी हरे हरे अता सुन्नत मुस्तफ़ा डाली दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा डाली दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हज़रत पेला को सलाम सैयदी आला रत पेला को सलाम जब मैं पहुँचो दयारे हबीब खुदा साथ हमें सब भी हो रे अहमद रज़ा थामे कई जालिया और पढ़े बरमला मुझसे खिद मत के कुदसी कहे हर रज़ा मुझसे खिद मत के कुदसी कहे हर रज़ा वो रज़ा अहले सुन्नत पेला को सलाम मुस्तफ़ा जाने रोहे मत पेला को सलाम शम्ए बज़े में हिदायत पेला को सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल।